अगर कभी रात के 2:17 बजे आपके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और उधर से आपकी ही आवाज बोले तो कॉल मत काटना, क्योंकि जो कॉल काटता है वो अगली कॉल कभी नहीं उठा पाता। अमन को नई नौकरी के कारण दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना फ्लैट किराए पर मिला। मकान सस्ता था, पड़ोसी कम थे और रातें बहुत ज्यादा खामोश। मालिक ने सिर्फ एक बात कही, रात को फोन आए तो उठाना मत। अमन हंस दिया। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात ठीक 2:17 AM फोन वाइब्रेट हुआ। अमन ने कॉल उठाई। उधर से धीमी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। आवाज अमन की अपनी थी। अमन का गला सूख गया। फोन अपने आप कट गया। उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक। अमन पीछे हट गया। दो ही खाला। अब आवाज बोली, मैं बाहर खड़ा हूं। अमन बाथरूम में भागा। आईने में देखा, उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी और परछाई ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर फोन उठाया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। हर रात 2:17 पर कॉल आने लगी। कभी आवाज रोती, कभी गुस्से में होती। एक रात आवाज बोली, तू पहले है 4 लोग रहते थे। सबने कॉल काट दी। अमन ने पड़ोसियों से पूछा। पता चला उस फ्लैट में एक आदमी ने आत्महत्या की थी। मरने से पहले वो घंटों किसी को फोन करता रहा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। उस रात फोन पहले ही बजने लगा। 2:16 AM अमन कांप रहा था। कॉल उठाई, आज मैं अंदर आ रहा हूं। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। आईने से एक हाथ बाहर निकला। में आवाज गूंजी, अब तुम्हारी। अमन ने चीखते 2:17 AM दिखाया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह फ्लैट का दरवाजा खुला था। फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल अमन। कहते हैं आज भी उस फ्लैट में रात 2:17 पर फोन बजता है, और अगर कोई कॉल उठा ले तो अगली आवाज आपकी होगी। कहते हैं कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती, क्योंकि उनमें सिर्फ लकड़ी नहीं, आत्माएं भी बंद होती है। आज की कहानी है एक ऐसी ही मृत अलमारी की, जो जितनी पुरानी थी उतनी ही खतरनाक। अर्जुन को पुराने सामान खरीदने का शौक था। एक दिन उसे शहर की सबसे पुरानी दुकान में एक अजीब सी लकड़ी की अलमारी दिखी। उस अलमारी के दरवाजे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे अंदर कोई बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दुकानदार ने धीमी आवाज में कहा, इसे मत लो, ये कई बार लौट कर आई है। अर्जुन ने हंस दिया, लेकिन उस अलमारी ने उसे देख लिया था। रात को अर्जुन ने अलमारी अपने कमरे में रखी। सारी लाइटें बंद करते ही अलमारी का दरवाजा धीरे से खुद खुल गया। अर्जुन ने सोचा हवा होगी, लेकिन कमरे में हवा थी ही नहीं। नींद में उसे लगा अलमारी के अंदर कोई हल्की हल्की कराह रहा है। घड़ी ने ठीक 3 AM बजाए। अर्जुन की आंख खुली, क्योंकि कमरे में इसी के चलने की आवाज आ रही थी। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुला था। उसके अंदर एक पीलापन लिए चेहरा धीरे धीरे बनता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शरीर आकार ले रहा हो। वो चेहरा फुसफुसाया, मुझे बाहर निकलना है पल भर में। अल के अंदर से लंबे काले हाथ बाहर निकले। उनकी उंगलियां इतनी लंबी थीं जैसे वो किसी इंसान की न हो। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अर्जुन दौड़कर कमरे से बाहर निकला, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी अलमारी के डरावने हाथों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन चीखा, तुम चाहते क्या हो? अलमारी के अंदर से आवाज आई, मैं नहीं, वो जो इसमें कैद है वो चाहता है तुम भी यही रहो। अलमारी के अंदर का अंधेरा हिलने लगा। आंखें, बहुत सारी आंखें, जैसे किसी अदृश्य भीड़ की हो। उस दुकान में आज भी वही अलमारी रखी है। दुकानदार अब कभी चेतावनी नहीं देता, क्योंकि हर खरीदार उसे वापस करने आता है। पर एक बात अब भी रहस्य है, अर्जुन अलमारी के अंदर गया या कोई और बाहर आया? अगली सुबह अर्जुन कहीं नहीं था। सिर्फ अलमारी के दरवाजे पर उस दुकान में आज भी वही अलमारी रखी है। दुकानदार अब कभी चेतावनी नहीं देता, क्योंकि हर खरीदार उसे वापस करने आता है।
पर एक बात अब भी रहस्य है, अर्जुन अलमारी पे अंदर गया या कोई और बाहर आया। एक नया नाखून का निशान जुड़ चुका था। कहते हैं कुछ कमरे खाली इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई आता नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां से कोई जाता नहीं। रवि को नए नौकरी के कारण शहर से बाहर रहना पड़ा। कम पैसों में उसे एक पुराना लॉज मिला। रजिस्टर में सब कमरे भरे थे, सिर्फ एक नाम के सामने खाली था, कमरा नंबर 13। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें चुराकर कहा, इस कमरे में कोई रुकता नहीं। रवि हंसा, मैं रुक जाऊंगा। रात 12 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और आईने में रवि को अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखी। पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। आईना फिर देखा, परछाई मुस्कुरा रही थी। घड़ी ने 3:15 बजाए। दरवाजे पर धीमी खटखट। रवि ने पूछा, कौन? बाहर से वही आवाज आई, अपनी आवाज। दरवाजा खोलो। उसकी सांसें रुक गईं। अचानक दीवार पर लिखे शब्द उभर आए, तुम 13वें हो। आईने से एक हाथ बाहर निकला और रवि को खींच लिया। कमरा फिर शांत हो गया। सुबह एक नया मेहमान आया। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर खोला। कमरा 13 के सामने लिखा था, ऑक्यूपाइड, नाम रवि। लेकिन रवि तो कभी चेकआउट ही नहीं हुआ। कहते हैं कमरा नंबर 13 आज भी खाली दिखता है, पर अगर आप ध्यान से सुने तो रात 3:15 पर कोई न कोई अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे न्यू वीडियो।